रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। इस्लामाबाद पुलिस बनी गाला पहुंची इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान की सियासत में अब आगे क्या होने जा रहा है। तीसरी बात करूंगा मैं, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की और इसके पसे पर्दा क्या हकाइक हैं। पहले बात करता हूं बनी गाला की। इस्लामाबाद पुलिस बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे फैली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में बनी गाला पहुंच गए। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने क्यों पहुंची, किस केस में पहुंची? इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ये पुलिस उस केस में पहुंची जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और उस वक्त इमरान खान ने एक एहतजाजी जलसा किया। उस जलसे में इमरान खान ने एक खातून जज के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। उन अल्फाज की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ जो है एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद इमरान खान की जब पेशी थी और इमरान खान पर तौहीन अदालत लगने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उन खातून जज से माफ़ी नहीं मांगी थी, ना उन्होंने इसकी वजाहत की थी कि उन्होंने खातून जज ज़ेबा को क्यों धमकी दी। इमरान खान ने इस केस में जो है, जब जिस दिन उन पर तौहीन अदालत लगनी थी, इमरान खान उस दिन अदालत में पेश हुए और उन्होंने उस खातून जज से माफ़ी भी मांग ली। इसी केस और इसी एफआईआर पर कल बनी गाला इस्लामाबाद पुलिस पहुंची इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। इस एफआईआर में से दहशतगर्दी की जो सेक्शन थी वो तो ख़त्म कर दी गई थी। अब इस एफआईआर में जो सेक्शन मौजूद थी 504, 506, 188 और 189, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ये तमाम वो सेक्शंस हैं जो काबिल ज़मानत हैं। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करने इमरान खान को क्यों पहुंची, इसका जवाब इस्लामाबाद पुलिस दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान भी था कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो है इस गिरफ्तारी की मुखालफत की। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो हम नून लीग के इस फैसले के साथ नहीं हैं। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान भी जो है इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो इमरान खान की मकबूलियत अवाम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि अब अहम फैसले क्या होने जा रहे हैं। इमरान खान ने 7 दिन में जो है अहम फैसले करने का ऐलान कर लिया है। वो अहम फैसले क्या हो सकते हैं? जैसा फवाद चौधरी ने कल एक ट्वीट किया जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान 7 दिन में कोई अहम खिताब या अहम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हमाद अजहर ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो है काउंटडाउन का एक साइन दिया है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इमरान खान की जो है फाइनल जो कॉल है वो क्या है? इमरान खान की फाइनल कॉल अब एहतजाज की कॉल है जो वो चंद दिनों में देने वाले हैं। लगता यही है कि अब इमरान खान जब एहतजाज और धरने की कॉल देंगे तो ये इमरान खान की फाइनल कॉल होगी, और अब जब वो एहतजाजी धरना या रैली होगी तो यकीनन लगता यही है कि वो इस हुकूमत को घर बेच कर ही दम लेंगे। इमरान खान साहब के साथ कौन कौन लोग हैं? इमरान खान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केपी के पहुंचे, वहां उन्होंने तुलबा से खिताब किया और बड़ा सख्त खिताब किया। उन्होंने तुलबा को कहा कि हम एक आज़ाद कौम हैं, हम 1947 में आज़ाद हुए, हम एक आज़ाद कौम है, लेकिन हम पे मौरूसी और ख़ानदानी सियासत का जो एक सिलसिला शुरू है, वही जो सियासी जमातें हैं वही हमेशा हुकूमत में आती हैं। अब इस मौरूसी सियासत का हमने खात्मा करना है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 50 साल से यही सियासी जमातें मुल्क में हुकूमत कर रही हैं और इन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है अरबों रुपए की करप्शन हुई है, और इस करप्शन का पैसा लूट कर बैरून मुमालिक ले जाया गया और वहां जायदादें बनाई गई। आज तक उनके जो जायदादें मुल्क से जो पैसा लूट कर मुल्क से बाहर गया और जायदादें बनी, उन पर केसेस तो बने, मुकदमात तो बने, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आज तक उन मुकदमात में ना तो किसी को सज़ा मिली, ना ही मुल्क से बाहर जो लूट कर जो रकम ले जाई गई, ना वो रकम वापस आई। अब खान साहब जो है फाइनल कॉल देने जा रहे हैं और ये एहतजाज की जो फाइनल कॉल है, ज़रूरी नहीं है कि अब इमरान खान जो है इस्लामाबाद डी चौक पे जाके ही जो है धरना दें और एहतजाज करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्लान के मुताबिक अब मुल्क भर में जो है मोटरवेज बंद की जाएंगी और पाकिस्तान भर की अहम शाहराएं बंद की जाएंगी। यकीनन एक बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ मौजूद है, जिसमें कुछ दिन कबल इमरान खान जो है मुख्तलिफ बार से उन्होंने खिताब किया, जहाँ वकला को उन्होंने यही बात की कि हमने जो है अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, और वकला ने बड़ी तादाद में इमरान खान को जो है
अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। अब लगता यही है कि इमरान खान के साथ जो है पहले ही पाकिस्तान की जो है अवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। अब इमरान खान साहब के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात, इसके अलावा वुकला, और अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद में पहले से जो है किसान भी धरना देकर बैठे हुए हैं। यकीनन किसान जो है मुल्क में जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इस वक्त वो भी शदीद मुश्किलात का जो है शिकार हैं। डीजल महंगा, खाद महंगी, बिजली महंगी, तो उनका एहतजाज भी जायज़ है। वो एहतजाज तो कर रहे हैं लेकिन उनके एहतजाज में बहुत सी रुकावटें डाली जा रही हैं और उनके साथ बहुत तशद्दुद आमेज़ रवैया जो है इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन मीडिया पे ये तमाम चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। बहरहाल अब तक जो है किसानों से भी जो है हुकूमत के जो है कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। कल एक वफ़द पहुंचा किसानों के पास जिसमें जो है वफ़द ने किसानों को कहा कि हम आपकी जो है वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करते हैं, लेकिन किसानों ने जो है वज़ीर आज़म साहब से मिलने से जो है साफ इनकार कर दिया है। अब लगता यही है कि अब इमरान खान साहब की जो कॉल है ये बहुत सख्त होगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की अवाम, यूथ, तुलबा व तालबात, वुकला और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं इमरान खान साहब के साथ हैं। इस्लामाबाद में पहले से जैसे किसान बैठे हैं जिनको जो है इमरान खान ने अपनी मुकम्मल जो है हिमायत का जो है उन्होंने यकीन दिलाया कि हम जो है किसानों के साथ खड़े हैं। अब हुकूमत की जो है मुश्किलात में मुझे जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ आता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। 8 मार्च 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए रुखसत किया जाता है। उसके बाद पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत वजूद में आई। अब मैं आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या थीं। आलमी मंडी में उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है $123 फी बैरल थी और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को पेट्रोल जो है 149 रुपए में दे रही थी। अब जबकि यकूम 2022 है और पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है, आज आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या हैं। आज आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है $86 फी बैरल है जबकि अवाम को पेट्रोल 225 रुपये दिया जा रहा है। अब ये पेट्रोल अवाम को क्यों महंगा दिया जा रहा है, इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत की बात की जाए, उस वक्त जब $123 फी बैरल था और अवाम को 149 रुपये दिया जा रहा था, आज $86 फी बैरल है और अवाम को 225 रुपये फी लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। इस हिसाब से तो आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए। अब ये पेट्रोल क्यों महंगा दिया जा रहा है, इसका जवाब तो हुकूमत ही बेहतर अंदाज में दे सकती है। इसके अलावा मैं अपनी आखिरी बात करूं कि अक्टूबर का महीना जो है बहुत सख्त है, इसमें बहुत से अहम फैसले होने जा रहे हैं। यकीनन इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल है वो भी फाइनल कॉल है। कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान को जो है जल्द मुल्क में आम इंतखाबात की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। लगता यही है कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उसकी राह आहिस्ता आहिस्ता हमवार होती जा रही है। इंशाल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।